सद्गुरुवे नमः। सत्यवादी की वाणी में सिद्धि होती है। एक राज्य में अनावृष्टि हो गया, मन वर्षा हुई ही नहीं, जिसके कारण से फसल कैसे होगा। भूखमरी, अकाल, दुर्भिक्ष, बड़ा कष्ट, बड़ी दुख होने लगा खान पीन में। राजा साहब तो जो है बड़ा चिंतित हो गया और सभी प्रजागण भी। राजा साहब ने और विद्वान सब ने मीटिंग कर करके बताया कि जो है ना, अपना अपना धर्म शक्ति भाई लगाओ। सबने धर्म शक्ति लगाया कि वर्षा हो जाए, जग किया। धर्म शक्ति सभी ने अपने अपने धर्म शक्ति को दान दिया कि भाई जो है ना अपने अपने धर्म के प्रभाव से वर्षा हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाँ, अंतिम में सभी विद्वान ने भी एक मत से विचार करके कहा कि भाई एक ठो क्षत्रिय बनिया है, वो हमेशा सत्य क्षत्रिय नाम का एक जो है दुकानदार है, उसको बुलाया जाए, वो हमेशा सत्य ही बोलता है। वहाँ के गांव के वासी ने कहा ठीक है बुलवाइए। राजा साहब उनको बुलवाए, कहा कि चलिए सुनते हैं, आप सत्यवादी हैं, आपसे निवेदन है, मैं राजा होकर निवेदन करता हूँ कि आप जो है वर्षा करवाइए। बड़ा आरजू विनती किया राजा साहब ने। उनको कहा कि शाम हो गया, आशा देखते देखते कहा कि ठीक है महाराज दुकानदारी करने दीजिए। तो शाम तक में बैठे रहे। तो उनको राजा साहब को देखते हुए कि देखने राजा साहब को विनम्र भाव से बुला रहे हैं, वो चले आए और जा कर के यज्ञ में कहता है, हमने शुद्धचित और सत्य को साक्षी रख करके सदैव हम सत्य वचन का ही प्रयोग किए हैं, तो उसके धर्म के प्रभाव से वर्षा हो जाए। इतना कहना कि वर्षा जो है उत्तर तरफ से तूफान उठा और वर्षा, भीषण वर्षा होना शुरू किया। वह दुकान बंद करके वह क्षत्रिय जो है दुकान बंद करके चला गया। फिर गांव में ही नज़र नहीं आया, वह वन की ओर चला गया। उसने मन में विचार किया कि अब जो है यह प्रभाव को देख करके गलत सलत कार्य करने के लिए हमको गांव वाला सबने तंग करेगा। ऐसा विचार कर करके वह राज और गांव को त्याग करके वन की ओर जा करके तपस्या भजन करने लगे। एकांत में वास के एकाग्रचित होकर के शुद्धचित्त आत्मा तो उनका था ही, ईश्वर प्राप्ति करने में समय लगाने लगे जंगल में ही। चूँकि इसलिए उनको सत्य में बड़ी प्रभुता